नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम जानेंगे कि भगवान की परिक्रमा हम कैसे करें। जैसे कि पंच देवता प्रमुख देवता माने जाते हैं, तो हम इन पंच देवताओं की परिक्रमा कैसे करें। दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे पुराणों में निहित हैं और जैसे कि मैं आपको सब वीडियो में बताती हूँ कि हम अपनी सभ्यता बदल सकते हैं, अपनी संस्कृति नहीं बदल सकते हैं। यदि हम संस्कृतियों को बदलने लगेंगे तो हमारे लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। इसलिए हमें अपनी संस्कृतियों को न भूलना चाहिए और न भी कभी उनमें फेर बदल करने की कोशिश करना चाहिए। तो अपनी संस्कृतियों को आपको अपनी न्यू जनरेशन को बताना भी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि इसको करने से क्या होता है। तो हमें उसके लिए पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें कब क्या कैसे करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको अपने प्रमुख देवताओं की परिक्रमा हमें कितनी बार और कैसे करनी चाहिए वो बताएंगे। पंच देवताओं में सर्वप्रथम सूर्य देवता आते हैं, उसके बाद गणपति देवता आते हैं, उसके बाद श्री विष्णु जी आते हैं। विष्णु या फिर विष्णु स्वरूप किसी भी देवता की आप परिक्रमा कर सकते हैं, जिसमें श्री राम या श्री कृष्ण राम के अवतार जो भी हैं, आप उनकी परिक्रमा इसी विधि से करिएगा। और जैसे माता शक्ति हो गई, माँ दुर्गा, और दुर्गा स्वरूप किसी भी देवी, माता सीता हो, पार्वती हो या फिर माँ सरस्वती हो, किसी भी शक्ति का कोई भी रूप हो, आप उनकी परिक्रमा इसी विधि से करें तो आपके लिए ज्यादा फलदायी होगा। तो और शिव शक्ति हैं, निराकार हैं। अभी शिवरात्रि का त्योहार आने वाला है, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हमें किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। ये श्लोक देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें किस देवता का कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। और इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। पहले हम सूर्य भगवान से शुरू करते हैं, क्योंकि जब भी हम दिन की शुरुआत करते हैं तो सूर्य आराधना से ही शुरू करते भी हैं और किया भी जाना चाहिए। सूर्य का दर्शन, सूर्य को अर्घ, सूर्य को प्रणाम नमस्कार जो भी आप करते हो, सूर्य की आराधना से ही हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो सूर्य भगवान की जब भी आप परिक्रमा करें तो 7 परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। तो आप सूर्य भगवान का 7 परिक्रमा करें। गणपति जी की आराधना, कोई भी पूजा पाठ होती है तो हम गणपति का आराधना करते हैं और गणपति जी को आशीर्वाद भी प्राप्त है कि हम इस मृत्यु लोक में आपका पूजन सर्वप्रथम होगा। तो इसलिए जब भी आप गणपति की आराधना करें या उनका पूजन अर्चन, उनका जो परिक्रमा हमेशा 3 बार करनी चाहिए। 3 बार आप उनकी प्रदक्षिणा यानी घूमना बहुत ही शुभ होता है और इससे गणपति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे कि माता शक्ति यानी देवी स्वरूप, हम किसी भी देवी की पूजन अर्चन करते हैं या फिर उनके मंदिर में आप दर्शन के लिए जाते हैं तो उनकी एक परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। तो आप जब भी देवी के मंदिर जाएं तो उनकी एक परिक्रमा अवश्य किया करिए, उससे ज्यादा नहीं करनी होती है। और अब हम बात करेंगे विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान के आप मंदिर जब भी जाएं या विष्णु स्वरूप किसी भी मंदिर में जाएं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, तो उनकी परिक्रमा आपको 4 बार करनी चाहिए। मंदिर के चारों तरफ या घूमे, या फिर देवता के किनारे भी कभी कभी होता है कि मंदिर के अंदर प्रांगण में भी हमें परिक्रमा करने का अवसर भी मिलता है और ऐसे वहां पे बना भी रहता है, विधान भी रहता है। तो आप 4 परिक्रमा अवश्य किया करिए। और शिव भगवान की जो परिक्रमा होती है उसे कभी 3, 5 या 7 इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें दोस्तों कि शिव भगवान की पूरी परिक्रमा कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो शिवलिंग होता है शिव मंदिर में, जो उनका मुख्य द्वार होता है, हम वहां से शुरू करते हैं तो आधे में ही खत्म करने का विधान बताया जाता है। और जो कहता है कि जो शिव का अर्घा होता है, जहां से जल निष्कासित होता है, उसे आपको कभी लांघना नहीं चाहिए। ये बहुत ही विनाश का कारण बनता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान दें कि शिव की कभी पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए और शिव भगवान का जो जल या आप जलहरी कह लीजिए या फिर जो अर्घा होता है उसे आपको क्रॉस नहीं करना होता है। और कभी भी शिव भगवान की एक परिक्रमा ना करें, अशुभ मानी जाती है शिव की एक परिक्रमा। तो हमेशा आप 3, 5, 7 इस तरह से परिक्रमा करें और आधी परिक्रमा करें
और उसका विशेष आपको फल प्राप्त होगा। इससे शिव भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप किसी मंदिर जाएं तो भगवान की कितनी हमें परिक्रमा करनी है और कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको अवश्य मालूम होनी चाहिए और ये सारी चीजें हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। तो इस तरीके से आप परिक्रमा करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।